दोस्तों Realme Buds Wireless 3 के अंदर जो स्मार्ट स्विच डिवाइसेस का फंक्शन दिया है वो पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अलग है। एंड जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरे पास Realme Buds Wireless 2 है और इसके अंदर सबसे पहले मैंने स्विच डिवाइसेस के फंक्शन को यूज किया था। एंड Realme Buds Wireless 2 और Realme Buds Wireless 3 के अंदर जो स्विच डिवाइसेस का फंक्शन दिया है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास Realme Buds Wireless 3 एंड जैसा कि अभी आप देख रहे हैं फिलहाल मेरी Realme Buds Wireless 3 मेरे किसी भी फोन से मैंने कनेक्ट नहीं की हुई है, बिकॉज अभी मैंने इसको ऑफ मोड में रखा हुआ है। एंड चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं मैजिक। जैसे ही मैं अपनी नेक बैंड को सेपरेट करता हूं यानी कि ऑन करता हूं, तो ऑन करने के बाद ये जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे दोनों ही फोन से ये एक साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये मेरे पास Realme का फोन है और ये Samsung का फोन है और मेरे दोनों ही डिवाइस से ये एक साथ यानी कि ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुकी है। जबकि दोस्तों Realme Buds Wireless 2 के अंदर ऐसा पहले नहीं होता था और ना ही आज होता है। अगर आप Realme Buds Wireless 2 से दो डिवाइस को अगर एक साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक टाइम में केवल एक डिवाइस ही कनेक्ट रहेगा। हाँ, सेटअप आप दो डिवाइस के साथ कर सकते हैं और आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विच करने के लिए आपको जो ANC का बटन देखने को मिल रहा है, आपको इसे 2 बार प्रेस करना होता है और उसके बाद जो आपका नेक बैंड है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ऑटोमेटिक स्विच कर जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ Realme Buds Wireless 3 के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर आपको कुछ यूनिक ही देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों आप Realme Buds Wireless 3 को फर्स्ट टाइम अपने दो डिवाइस से पेयर करते हैं, पहले आपको पेयर करने के लिए इंडिविजुअली अलग अलग पेयर करना होगा और जब आप अपने दोनों ही डिवाइस से अपने Realme Buds Wireless 3 को पेयर कर देते हैं एंड पेयर करने के बाद आपको फिर कभी स्विच करने की जरूरत नहीं होगी अपने नेक बैंड को किसी एक फोन से दूसरे फोन पे यूज करने के लिए। एंड फिलहाल जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरा जो नेक बैंड है वो अभी दोनों डिवाइस से ही डिस्कनेक्ट है, लेकिन मैंने सेटअप दोनों डिवाइस के अंदर करके रखा है बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अभी इसको ऑफ मोड में डाला हुआ है। एंड जैसे ही मैं इसको सेपरेट करता हूं तो सेपरेट करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं इंस्टेंटली मेरे दोनों ही फोन के साथ ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मेरा Realme फोन के साथ कनेक्ट हो गया और उसके बाद मेरे Samsung के फोन के साथ ये कनेक्ट ऑटोमेटिक हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर ये दो फोन से एक साथ अगर सेम टाइम में कनेक्ट अगर हो रहा है तो क्या दोनों ही फोन की जो साउंड है वो हमें एक साथ सुनने को मिलेगी हमारे नेक बैंड के अंदर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो यूज है वो हम किस तरह से करेंगे। सपोज कीजिए अगर मैं अपने एक फोन के अंदर YouTube या फिर कोई म्यूजिक वगैरह प्ले कर रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अपने Realme के फोन के अंदर म्यूजिक को प्ले कर दिया, तो अभी जो साउंड अभी आ रही है वो मेरे Realme के फोन की जो साउंड है वो आएगी। हालांकि ये अभी कनेक्ट मेरे Samsung के फोन से भी है, यानी कि कनेक्ट ये दोनों फोन से है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो केवल मेरे Realme के फोन से आ रही है। चलिए मैं आपको एक बार सुना देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपने सुना जो साउंड आ रही है वो मेरे Realme के फोन से आ रही है। एंड दोस्तों अब अगर आप अपने सेकंड डिवाइस की साउंड को सुनना चाहते हैं यानी कि सेकंड डिवाइस को यूज करना चाहते हैं अपने नेक बैंड के अंदर, तो सबसे पहले आपको अपने पहले फोन की जो साउंड है उसको पॉज करना होगा। एंड सो अब अगर आप अपने सेकंड फोन के अंदर म्यूजिक प्ले करते हैं या किसी भी साउंड को चलाते हैं यानी किसी वीडियो को चलाते हैं, तो अब आपको आपके सेकंड फोन की जो साउंड है वो सुनाई देगी। चलिए मैं आपको इसे भी एक बार सुना देता हूं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने पहले फोन की साउंड को सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी साउंड को ऑफ करना होगा यानी कि इसको पॉज करना होगा और उसके बाद आपको इसे प्ले करना होगा और अब आप अपने पहले फोन के साथ इसको यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ Realme Buds Wireless 3 के अंदर जो स्विच डिवाइसेस का फंक्शन मिलता है वो Realme Buds Wireless 2 के कंपेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी आप Realme Buds Wireless 3 के अंदर अपने डिवाइस को यानी कि अपने नेक बैंड को दो फोन के साथ साइमल्टेनियसली एक साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं और जब आपका मन चाहे आप अपने फोन के अंदर उसको बिना रिकनेक्ट किए यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बटन को प्रेस करके बार बार डिवाइस को स्विच करने की जरूरत नहीं होगी। तो गाइस सच में यार Realme Buds Wireless 3 के अंदर जो स्विच डिवाइसेस का फंक्शन दिया है वो मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल का लगा। खैर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको Realme Buds Wireless 3 के अंदर जो स्विच डिवाइसेस का फंक्शन दिया है वो कैसा लगा।